पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर -5 कूलम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन वेयर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास क्या बता रहे हैं बेसिकली कि इनिशियली किसी पॉइंट पे अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास पॉइंट ये है, तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज प्रेजेंट था, उसे रिलीज़ किया है। रिलीज़ करते हैं तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फील्ड है, और वो हमारे पास कैसे फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हमें पता है कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक और फोर्स यहाँ पर लग रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ फील्ड है, ठीक है, और उसकी वजह से फोर्स यहाँ पर होने वाला है। कौन सा फोर्स हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और हमें पता है कि नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास वैल्यूज कुछ बताई जा रही हैं, तो जो हमारे पास जो बॉल का मास है वो कितना हमारे पास बताया, वो 100 ग्राम बता रहे हैं, तो बेसिकली 10 रेज टू पावर -1 kg, ठीक है। और हमारे पास क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रेजेंट है ये भी पता है हमें, कितना बोल रहे हैं 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर -5 कूलम, ठीक है। अरे तो ये हमारे पास चार्ज बताया, ये हमारे पास चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो प्रेजेंट है वो है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतनी सारी प्रेजेंट है। सो देखो अगर बात की जाए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, तो इस बॉल के ऊपर कितना ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स है हमें ये बताना है। सो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो फोर्स की रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है हमारे पास, एफ रिजल्टेंट हमारे पास इस तरफ आने वाला है, ठीक है। फोर्स रिजल्टेंट मेरे पास इस डायरेक्शन में आने वाला है, तो इसे बना लेते हैं हम सब। सो देखो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा, और ये हमें पता है कि ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, ये हमें पता है कि ये ऐसे बन जाता है। यहाँ पर मैं से ऐसे बनना चाहता है, सही तरह ये बना नहीं, ये बेसिकली लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, ठीक है, समझ है ना पर इस बात को। तो ये हो जाए मेरे पास फोर्स रिजल्टेंट, इसलिए फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि फोर्स रिजल्टेंट क्या है, तो एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स, इसकी वैल्यू मेरे पास √ऑफ एफ ई होल स्क्वायर प्लस एफ जी होल स्क्वायर है। ऐसा क्यों, अभी देखो समझते हैं। अरे एफ ई की बात की जाए तो वो कितना है मेरे पास, वो होता है क्यू इंटू ई, और चार्ज हमें पता है 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर -5 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो फोर्स कितना है मेरे पास, ये हो गया 98 इंटू 10 रेज टू पावर -2 न्यूटन, ठीक है। और ऐसे ही जब आप सॉल्व करते हो एफ जी के लिए, तो ये वैल्यू हो जाता है हमारे पास एफ जी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास m इंटू जी, मास इतना है हमारे पास 10 रेज टू -1, और जी की वैल्यू है 9.8, तो एफ जी की वैल्यू मेरे पास सेम ही आ जाए 98 इंटू 10 रेज टू पावर -2 न्यूटन। ये दोनों ही वैल्यू आपस में सेम है, तो इसे अगर मैं एफ ही अज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो एफ जी है वही वैल्यू मेरे पास एफ ई के बराबर है, तो ये मान लेते कि एफ है, तो एफ नेट कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया √एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, ये जितना हो जाए फिर ये हो जाए मेरे पास √2 टाइम्स ऑफ एफ, और ये हो जाए √2, और एफ की वैल्यू है मेरे पास 98 इंटू 10 रेज टू पावर -2। तो जब आप इस वैल्यू सॉल्व करते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.4 के आसपास से वैल्यू आ जाएगी न्यूटन, ठीक है। और ये 1.4 न्यूटन के आसपास की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। और एंगल भी हमसे फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है। वेक्टर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, तो यहाँ पर भी मेरे पास एंगल के लिए सॉल्व हो जाएगा। पर हमें पता है यहाँ पर एंगल कितना आ जा रहा है 45 डिग्री आ जा रहा, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो
पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। और एंगल आ रहा है 45 डिग्री, जिसके बीच में जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पर बी पार्ट पे। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर बी में क्या बता रहे हैं, बी में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल। तो बॉल का पाथ क्या है, देखो हमें अभी तक इतना समझ में आया था कि ये हमारे पास जो पॉइंट था, इस तरफ हमारे पास फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक और इस तरफ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक है, नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स हमारे पास ऐसे आ रहा था, नेट फोर्स। ठीक है, एफ नेट हमारे पास ऐसे बन रहा था। ठीक है, तो एफ नेट के और हमने एफ नेट के लिए सॉल्व भी कर दिया था। हमसे पूछ रहे थे यहाँ पर पाथ कितना है, और हमें पता है ये वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास 45 डिग्री आ रहा था। तो और हमसे पाथ पूछ रहे थे, देखो एफ नेट की डायरेक्शन में, अरे यहाँ पर चार्ज था मेरे पास। ठीक है, तो ये नेट फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में ही हमारे पास चार्ज मूव हो रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो नेट डायरेक्शन मेरे पास ये है, तो नेट मूवमेंट इसी डायरेक्शन में हो रही है, और हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सब कह सकते हैं कि जो फोर्स का जो पाथ है यहाँ पर वो जैसे है, वो है स्ट्रेट लाइन, और किस डायरेक्शन में हो रहा है, अलॉन्ग द रिजल्टेंट फोर्स, अलॉन्ग द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब चलते हैं हम सब यहाँ पर सी पार्ट पे। तो सी में हमसे पूछ रहे हैं वेयर विल दी बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो हमने यहाँ पर पाथ यहाँ पर बता दिया। अब हमसे बोल रहे हैं कि टाइम दे दिया है 2 सेकेंड, तो इतने टाइम पर हमारा जो बॉल है वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर लेगा, हमें ये बताना। तो बेसिकली ये जो बॉल है जिस पे चार्ज क्यों है, वो इतने टाइम इंटरवल पे कितना डिस्टेंस पे आ जाता है। ठीक है, ये बताना है अब हमें यहाँ पे। सो देखो अभी तक हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है हमने उसी के लिए सॉल्व किया था। रिजल्टेंट फोर्स कितना आया था मेरे पास, ये हो जाता है 1.4। थीटा भी हमें पता है 45 डिग्री है, मास भी हमें पता है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, और हमें पता है जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमारे पास वो कितना है, वो है 98 इंटू 10⁻⁻²। और मास कितना था हमारे पास, मास था 10⁻⁻1। तो एक्सेलरेशन कितना था मेरे पास, ये हो गया, ये ऊपर चला जाता पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो 9.8 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर 9.8 आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास। अब देखो हमें पता है उसे रेस्ट से रिलीज किया गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। और फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या फिर हम सब यूज से लेते हैं S = ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व करके हम सब ले आ सकते हैं आंसर, क्योंकि हमारे पास सारी ही वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं। तो जो S है ये तो 0 ही हो गया, क्या बचा हाफ AT²। तो A की वैल्यू है मेरे पास 9.8, और टाइम कितना हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो मतलब बेसिकली 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाए मेरे पास 9.8, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 है तो सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाए यहाँ से, और तो ये मेरे पास हाफ AT²। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हमारे पास, एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पर 9.8। सो देखो ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये हो जाए यहाँ से 16, और ये हो जाए मेरे पास 18, 19.6 आ जाए मेरे पास मीटर। सो हमें पता है कि ये 19.6 जो मीटर आया है, और यहाँ पर मैंने एक्सेलरेशन कौन सी यूज़ किया, देखो एक्सेलरेशन मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर इंडिविजुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये
जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर मैं नेट जो भी हमारे पास डिस्टेंस है वो बता सकता हूँ। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है। तो उसके लिए मेरे पास एफ जी बाई एम के बराबर है, और ये वैल्यू हमें पता है एफ जी कितना है हमारे पास, एफ जी की वैल्यू भी सेम था 98 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पर मास इतना 10⁻⁻1। तो देखिए तो यहाँ पर सेम एक्सेलरेशन आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। और यहाँ पर कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ पर भी सेम यूज कर लो, हाफ ए टी स्क्वायर, यही आने वाला है। तो इसे भी सॉल्व करते हो तो यही रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, ये सभी वैल्यूज तो सेम है, ये जितना आ जा रहा है ये भी सेम आ जा रहा है 19.6 मीटर, ठीक है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट बताना है, एस नेट बताना है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, नेट कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बेसिकली वो कितना हो जा रहा, देख लो हॉरिजॉन्टल में इतना है और वर्टिकल में हमारे पास इतना है, दोनों की वैल्यू कितनी हमारे पास सेम आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए। सो दोनों के लिए आ जाए मेरे पास रिजल्ट, डिस्टेंस ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। और ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमें पता है फाइनल आंसर भी √2 टाइम्स ऑफ इन दोनों में से उसकी एक वैल्यू ले लेते हैं, तो एस ले लेते हैं, यहाँ पर एस बोल देते हैं कि एस एच के बराबर है और वही एस वी के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाए √2 टाइम्स ऑफ 19.6, तो जो एस नेट है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाता है, वो हो जाता है यहाँ पर 27.7 मीटर के आसपास की वैल्यू आएगी। तो इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो एस नेट है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली 28 मीटर की वैल्यू है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।